रात के 1 बजे आपकी बेबी का जिस्म और उसका माथा गर्म हो रहा है, आप परेशान हुई हुई हैं। एक पेशेंट ने मुझे बताया कि वो अभी रिसेंटली एक गाँव में ट्रैवल करके इस वक़्त पहुँची है और रात के टाइम बेबी की तबीयत ऐसी हो गई है, आस-पास कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब आप गूगल करते हैं ना, तो आपको मज़ीद बहुत खतरात महसूस होने लग जाते हैं। अगर इस तमाम चीज़ से आप घबरा रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको घबराहट फ़ील कम करनी है और थोड़ा सुकून में रहना है, तो बेबीज़ के डिज़ीज़ेज़ से मुतालिक मैंने कुछ डिज़ीज़ेज़ कलेक्ट की हैं और एक प्लेलिस्ट बनाई है। इसको लाज़मी जाके चेक कीजिए ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो और आप घबराएँ नहीं। बात कर लेते हैं कि बेबी को नाक बंद या फ़ीवर ऐसे क्यों हो जाता है, ठीक है? रात को ही बेबी क्यों रोता हुआ जागता है, परेशान करना शुरू कर देता है? दिन में तो बिल्कुल ठीक था। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबसे पहले थोड़ी बेसिक्स समझ लेते हैं। देखिए बुखार न्यूबॉर्न्स में जब बच्चा बिल्कुल अभी पैदा हुआ है 3 माह के अंदर-अंदर 100.4 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और आपने बगल में आर्मपिट में चेक किया हुआ है तो ये बुखार काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट एक है, अगर आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हुए और आपने फिर उस टाइम बुखार चेक किया तो तब भी आपको बुखार ज़्यादा आएगा। जैसा कि मेरी एक पेशेंट का 101 आया था। उसने जैसे ही लेयरिंग कम की, 1 घंटे के बाद चेक किया, बुखार अगेन 99 यानी टेम्परेचर अगेन 99 पे चला गया। तो ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि आपने ओवर लेयरिंग तो नहीं की हुई स्पेशली विंटर्स में। समर्स में भी कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, न्यू मदर्स होती हैं, तो ऐसे करती हैं, बच्चे का टेम्परेचर अप एंड डाउन हर वक़्त होता रहता है। अब रात में ही हमें क्यों इस तरीके से फ़ील हो रहा है? देखिए, रात में इसलिए फ़ील हो रहा होता है कि हमने कमरे में बच्चे को बंद किया हुआ होता है, ज़ाहिर-सी बात है कि ठंड ना लगे, ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए होते हैं बच्चों को, हमें नहीं आइडिया होता। 3 माह से छोटा बच्चा अगर होगा, तो वो मूव नहीं करता, आपने उसको ब्लैंकेट में भी रैप किया हुआ होता है। बच्चे का बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी हीट बनाने का एक प्रोसीजर है, जो कि बहुत तेज़ी से होता है। दूसरी चीज़ ये बच्चों का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रहता। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बच्चों की कमज़ोर होती हैं, इसी तरीके से टेम्परेचर का निज़ाम भी कमज़ोर होता है। जिसकी वज़ह से कभी उनकी बॉडी ठंडी तो कभी गर्म, ऐसे होती रहती है। तो बच्चों का टेम्परेचर इसलिए कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, कभी-कभी बहुत कम। तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने लेयरिंग कम करते जाना है और टेम्परेचर चेक करते चले जाना है। अगर बुखार के साथ बच्चे को कमज़ोरी हो रही है, फ़ीड नहीं ले रहा, स्टूल्स उसको ख़राब हो रहे हैं, लूज़ स्टूल्स हो रहे हैं या उसके दाँत आ रहे हैं या इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उसका गला ख़राब है, नोज़ उसकी बह रही है और फिर फ़ीवर आ रहा है, तो ये फिर एक कंसर्निंग बात होती है, उसमें आपको डॉक्टर से राब्ता कर लेना चाहिए। अब इस बुखार को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है? जो नॉर्मल वाला थर्मामीटर होता है, उससे कुछ ही ज़्यादा अमाउंट का ये डिजिटल थर्मामीटर आता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्या फ़ायदा है इसका कि देखिए लिखी हुई अमाउंट आ जाती है कि कितना ज़्यादा बुखार है बच्चे का और दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंस ये है कि जब बुखार कैलकुलेट हो चुका होता है, तो ये इसके अंदर से एक साउंड आवाज़ आती है बीप की, जो ये बताती है कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट और सही चेक हो चुका है। बच्चे की बॉडी कभी कॉन्टैक्ट में रहती है थर्मामीटर के साथ, कभी नहीं रहती। अगर डिजिटल नहीं होगा, नॉर्मल वाला आप इस्तेमाल करेंगे, आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि आपने सही से थर्मामीटर से चेक किया है कि नहीं किया। हमेशा छोटे बच्चों में ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चों का भी आपने ध्यान रखना होता है, लेकिन स्पेशली जो बहुत छोटे 3 मंथ्स के अंडर आते हैं, आपने बुखार डॉक्यूमेंटेड देखना है, चेक करना है कितना है और फिर बताना है। सिर्फ़ सर पे हाथ रख देने से, गरम या ठंडी बॉडी होने से ये कोई डॉक्टर को बताने का तरीका नहीं होता, ये बहुत अहम बात है जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं। ओके, सो रात में नाक क्यों बंद हो जाती है, दिन में क्यों नहीं बंद होती? देखिए, अगर आपकी बेबी की नाक रात में बंद है तो बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आपने बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटाया हुआ है। जब भी बच्चे की नाक बंद होने के चांसेस होते हैं, बच्चों को हमेशा एलिवेट करके लिटाया जाता है, मीन्स कि एक तकिए के ऊपर लिटाया जाता है या अपने बाजू के ऊपर लिटाया जाता है। छोटा बच्चा है 3 माह से छोटा, अब क्या करें? एक तकिया रखें, उसके ऊपर उसको लिटाएँ, नहीं सो रहा, अपने ऊपर लिटाएँ, मतलब कि उसका पेट आपकी तरफ हो। ऐसे करके लिटाएँगे तो बच्चे सुकून से सो जाते हैं। अगर जिन बच्चों को ज़ुकाम होता है, उसके लिए टिप की यही है कि ज़ाहिर-सी बात है कॉन्टैक्ट नैप आपको देना पड़ेगा बेबी को। बच्चा नहीं सोएगा, हर थोड़ी देर के बाद जागेगा नाक बंद होने की वजह से। तो मदर को चाहिए कि वो बच्चे को इस तरीके से लेके सोएँ। जितने दिनों के लिए उसकी तबीयत ख़राब है, 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा टफ गुज़रते हैं, लेकिन इससे थोड़ा-सा नुकसान ये हो जाता है कि बच्चा ना इससे आदी हो जाता है। लेकिन फिर आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली जब बच्चा कहे कि नहीं आपने मुझे ऐसे ही कॉन्टैक्ट नैप लेके ही सोना है, तो कभी आपने उसकी बात माननी है और कभी आपने उसकी बात नहीं माननी। स्लोली एंड ग्रेजुअली करके बच्चे की आदत खत्म करानी होती है। हमेशा जब भी बेबीज़ बीमार होते हैं, कोई ना कोई इस टाइप का बिहेवियरल साइड इफेक्ट लेके ही वो रिकवरी ज़ोन में जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, टेक्निकली हैंडल करें तो मसला सॉर्ट आउट हो जाता है।
दूसरी बात ये कि आपको मालूम है कि बच्चे की नाक दिन भर बह रही है। ऐसे नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा बह रही है, वो तो है ही है। लेकिन अगर थोड़ी-सी भी नोज़ अगर रनी हुई भी है, तो इट मीन्स कि रात को ब्लॉक होगी। अब आपके लिए अलार्मिंग साइन है, आपको मालूम है कि रात को ब्लॉकेज होनी है, तो आपने एक स्टीमर ले लेना है। एक स्टीमर लेके रखिए, बच्चे को दिन में 3 मर्तबा, जैसे आज ही स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो रात को लाज़मी स्टीम से उसको आपने भाप दिलानी है। कैसे? आपने एक शॉल ओढ़ लेनी है, बच्चे को गोद में लिटाइए। 3 मंथ से 6 मंथ से छोटे बच्चे बहुत आसानी से हैंडल हो जाते हैं। लिटाइए, एक फासले पे, सही के फासले पे आपने स्टीमर रखना है और आपने चादर ओढ़ लेनी है और बच्चे को स्टीम दिलानी है अराउंड 6 से 7 मिनट्स कम से कम। बच्चा तंग करे, थोड़ा-सा खोल दीजिए शॉल को, फिर बंद कर लीजिए, ऐसे करें। जो बच्चे बड़े हैं वो तंग करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम नेबुलाइज़ करा लें। देखिए, नॉर्मल सलाइन से हम नेबुलाइज़ कर सकते हैं। नेबुलाइज़ेशन मशीन की जो आवाज़ होती है वो बच्चों को ज़्यादा बुरी लगती है, उससे ज़्यादा वो डरते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, आपको कंसर्न्स हैं, तो आप मेरे से वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, नीचे मैं नंबर दे देती हूँ। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप स्टीम दें बच्चे को, उससे बहुत अच्छी नाक खुल जाती है और बच्चे को नींद आ जाती है। ये लाइफ सेवर है। नोर्सिलाइन पी, नेज़लाइन, इनके नाम से नोज़ के ड्रॉप्स आते हैं। ये बहुत अच्छे रहते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ही यही होता है। हर घंटे के बाद डेडिकेटली बच्चे को आपने ये देने हैं, तभी बच्चे की नाक खुली रहती है और वो रात थोड़ी अच्छी गुज़ार लेता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी अच्छी गुज़र जाएगी, 1 से 2 रातें बहुत वर्स्ट गुज़रती हैं जब बच्चों को फ्लू हो जाता है तो। अब आपने अलर्ट कब होना है? आपने इस चीज़ को खतरनाक कब समझना है? अगर आपके बच्चे की उम्र 3 माह से छोटी है, उससे बुखार रह रहा है और वो पैनाडोल से भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, बच्चा साँस ले रहा है बहुत तेज़-तेज़, नॉर्मल साँस 3 माह से छोटे बच्चे 1 मिनट में 60 मर्तबा 60 बार लेते हैं। अगर इससे ज़्यादा ले रहा है तो ये खतरे की बात है। उसका मुँह नीला हो रहा है, होंठ के अराउंड एरिया, उसकी ज़बान या नाक, तो ये खतरे की बात है। आप ये नोट कर रहे हैं बच्चे की पसली अंदर-बाहर होती हुई आपको नज़र आ रही है साँस लेते हुए, तो ये खतरनाक बात है। सीने में से खर-खर आवाज़ आ रही है, जब आपने बच्चे को अपनी चेस्ट पे रखा, आप उसको सुला रहे हैं, आपको सीने पे महसूस हो रही है कि कुछ खरखराहट है, तो ये खतरे की बात है, आपको बच्चे को दिखाना है। आपने खरखराहट होने ही नहीं देनी, रनिंग नोज़ के टाइम पे ही आपने स्टीम से, नॉर्सलाइन से बच्चे को कंट्रोल करना है। आस-पास कोई बीमार है, आप खुद बीमार हैं, तो आप मास्क लगाइए, मास्क लगा के ब्रेस्ट फीड कराइए या फ़ॉर्मूला फीड कराइए। अगर कोई और बीमार है, कोई छोटा बच्चा बीमार है, तो बच्चे से उसको दूर रखिए। छोटा बेबी ठीक देर से होगा, जो बच्चा असल में बीमार था या जो एडल्ट बीमार था, वो ठीक हो जाएगा। ये देर लगाएगा होने में, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी वीक है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका आपने ख़्याल करना है। आपने खुद पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। आपने अगर आप कितना कम घबरा के प्रॉपर सोचेंगे ना क्या करना चाहिए, तो फिर आप डिसीज़न सही ले सकेंगे। अदरवाइज़ फिर आप गलत ही लेंगे और परेशान ही उलझेंगे। इसके अलावा अगर आपको बच्चे की केयर के हवाले से, विंटर केयर के हवाले से कुछ बातें जाननी है, तो मैं वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखाती हूँ। लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए ताकि सर्दियों से आपका बच्चा बच सके।